वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी का नाम है एक भूत जो हेल्प करता है पर प्राइस लेता है। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टोरी का नाम है एक भूत जो हेल्प करता है पर प्राइस लेता है। मैं तुम्हें जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसे सुनकर शायद तुम यह सोचो कि हर भूत बुरा नहीं होता। लेकिन एक बात याद रखना, जो भी बिना वजह मदद करता है वह कभी मुफ्त में नहीं करता। यह बात उस समय की है जब मैं एक छोटे से कस्बे में कुछ महीनों के लिए रहने गया था। वहां एक पुराना, लगभग भुला दिया गया मंदिर था, गांव के किनारे पेड़ों से घिरा हुआ। लोग उस मंदिर के पास जाने से बचते थे। मैंने एक दिन चाय की दुकान पर बैठे एक आदमी से पूछा, कोई उस मंदिर में क्यों नहीं जाता? वह पहले चुप रहा, फिर बोला, जाते हैं जब मजबूरी होती है। मैंने हंसते हुए पूछा, मजबूरी? वह मेरी तरफ झुककर धीरे से बोला, वहां एक वो है जो मदद करता है लेकिन बदले में कीमत लेता है। अब तुम जानते हो मेरी आदत है, जहां मना किया जाए वहीं जाने का मन करता है। उस रात मैं मंदिर पहुंच गया। मंदिर टूटा हुआ था, मूर्ति आधी जली हुई और चारों तरफ अजीब सी ठंडक। मैंने धीरे से कहा, कोई है यहां? पहले कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक मंदिर के अंदर की घंटी अपने आप बजने लगी। टन टन टन। मेरा दिल तेज धड़कने लगा और तभी पीछे से एक आवाज आई, क्या चाहिए? मैंने पलटकर देखा। वहां कोई साफ दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक धुंधली सी परछाई। मैंने डरते हुए कहा, मुझे पैसे चाहिए, बहुत कर्ज है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वह आवाज हंसी, धीमी, ठंडी, अजीब, मिल जाएगा लेकिन कीमत देनी पड़ेगी। मैंने तुरंत पूछा, क्या कीमत? उसने कहा, समय आने पर पता चल जाएगा। अगले ही दिन मेरे खाते में अचानक बहुत पैसे आ गए, इतने कि मेरा सारा कर्ज उतर गया। मैं हैरान था लेकिन खुश भी। मैंने सोचा, शायद कोई चमत्कार है या किस्मत। कुछ दिन सब ठीक चला। फिर एक रात ठक ठक ठक, दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक कागज पड़ा था। उस पर लिखा था, कीमत लेने का समय आ गया है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं उसी रात मंदिर गया। मैं चिल्लाया, मैंने तुम्हारी मदद ली, अब बताओ कीमत क्या है? कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर वही आवाज आई, तुम्हें याद है तुमने क्या मांगा था? मैंने कहा, पैसे। वह बोली, और मैंने दे दिए। अब मुझे भी कुछ चाहिए। मेरा गला सूख गया। क्या? कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा। मैं समझा नहीं। मतलब? तभी मेरे सामने हवा में कुछ दिखने लगा, जैसे मेरी जिंदगी के पल, बचपन, हंसी, दोस्त, परिवार। और फिर वे एक एक करके गायब होने लगे। मुझे अचानक बहुत कमजोरी महसूस होने लगी, जैसे मेरी उम्र तेजी से बढ़ रही हो। मैं चिल्लाया,
रुको, ये क्या कर रहे हो? वह आवाज फिर हंसी। मैं समय ले रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी का समय। मैं किसी तरह वहां से भागा। अगले दिन आईने में खुद को देखा। मेरे बाल सफेद हो रहे थे। चेहरा बूढ़ा लगने लगा था। और सबसे डरावनी बात, मुझे अपने ही कुछ यादें याद नहीं आ रही थीं। मैं फिर मंदिर गया। मैंने गुस्से में कहा, तुमने धोखा दिया। वह बोली, नहीं, मैंने पहले ही कहा था, कीमत देनी पड़ेगी। तुमने पूछना जरूरी नहीं समझा। मैं रोते हुए बोला, इसे रोको, मैं सब वापस कर दूंगा। कुछ देर खामोशी रही। फिर उसने कहा, एक तरीका है। मेरी उम्मीद जागी। क्या? वह धीरे से बोली, किसी और को यहां लाओ जो मदद मांगे। तब मैं उसकी कीमत लूंगा और तुम्हें छोड़ दूंगा। उस दिन के बाद मैं बदल गया। मैं लोगों से मिलने लगा। उनकी परेशानियां सुनने लगा। और धीरे धीरे उन्हें उस मंदिर के बारे में बताने लगा। वहां जाओ, तुम्हारी हर समस्या हल हो जाएगी। आज मैं तुम्हें यह कहानी क्यों सुना रहा हूं? शायद तुम समझ गए होगे। मैं अब भी जिंदा हूं, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा खत्म हो रहा हूं। और मुझे किसी की जरूरत है जो उस मंदिर तक जाए। अगर तुम कभी किसी ऐसे मंदिर या जगह के बारे में सुनो जहां बिना वजह तुम्हारी हर समस्या हल हो जाती है, तो एक बार सोच लेना। क्योंकि जब भी कोई आवाज तुमसे पूछे, क्या चाहिए, तो जवाब देने से पहले यह जरूर पूछना, कीमत क्या है? Thanks for watching this comic story. Keep your support. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also, you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos. This comic story written by Sumit.